कृषि मंत्री सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए वो कृषि मंत्री हैं। घोषणावीर तो है ये गवर्नमेंट, लेकिन ग्राउंड पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर हम टमाटर की बात करें, आम कंज्यूमर कितना खरीद रहा है? 80 रुपए 100 रुपए, लेकिन वो किसान का बिकता है 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए किलो में। तो ये बीच का मुनाफा कहां जा रहा है? जिस चीज का एमएसपी गारंटी होगी उस चीज की कालाबाजारी नहीं हो सकती। 433 नौजवान किसानों को घायल कर दिया गया। जिन अधिकारियों ने उनको घायल किया, उन 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया है। 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल वो बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। 31,174 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं को ऐड कर लें तो ये राशि होगी 1,72,000 करोड़ रुपया। आप क्यों मलेशिया इंडोनेशियाई किसानों को फायदा कर रहे हैं? वोट तो आपको भारत के किसानों ने दिए ना। जो टोटल दाल की प्रोडक्शन है भारत में, उसका मात्र 0.4% की गवर्नमेंट खरीद रही है। तो कैसे दाल की खेती बढ़ जाएगी? तो देश का बजट एक बार फिर से आ गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा का पूरा बजट पेश कर दिया है। जो पूरा बजट होता है, जो पूरा लेखा जोखा होता है, वो होता है आंकड़ों की कारीगरी। और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ पैसे आवंटित किए जाते हैं। हर सेक्टर को जो उम्मीदें होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इस बजट में किसानों की उम्मीदें पूरी हुई हैं? इस बजट में किसानों को आखिर मिला क्या है जिसकी उम्मीद बहुत लंबे समय से की जा रही थी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिमन्यु कुहाड़ जी। अभिमन्यु कुहाड़ जी जो एसकेएम गैर राजनीतिक है उसके सदस्य हैं, और हम उनसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में आपको मिला क्या है। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़ों की कालाबाजारी है, कारीगरी है बल्कि कह लीजिए, और आंकड़ा मेरे सामने एक बड़ा मोटा सा है। 1,51,851 करोड़ रुपए खेती के नाम पे दिए जा रहे हैं। क्या मिलेगा इससे आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रियल इश्यूज थे किसानों के पिछले 10 सालों से, और उससे पहले भी मैं कहूँगा, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे वो किसान मजदूरों के कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, उन रियल इश्यूज में से किसी भी इशू को एड्रेस करने का प्रयास तक भी नहीं किया गया है। एक बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा एनालिसिस है और बहुत सारे हमारे जैसे और साथियों का भी एनालिसिस है कि शायद जो माननीय वित्त मंत्री जी के एडवाइज़र हैं उनको या तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ग्राउंड की, या फिर ग्राउंड से उनको इनपुट नहीं मिलते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी जो बातें हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ उन्होंने पिछले साल की अगर आप देखेंगे 1,25,000 करोड़ रुपए का पिछली बार बजट था एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर का, अब की बार 1,52,000 करोड़ लगभग, ठीक है, यानी 27,000 करोड़ का इंक्रीमेंट है, 27,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। अगर सरकार की अप्रोच सही हो, अगर उनका आगे वे फॉरवर्ड सही हो, तो 27,000 करोड़ रुपया मोर देन सफिशिएंट है 1 साल के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए। क्राइसिल की रिपोर्ट है, वो कह रही है 16 फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए साल में मात्र 21,000 करोड़ रुपए का ही खर्चा होगा। एगमार्क.नेट एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहता है कि भाई किस देश में किस मंडी में कितने में किसान की फसल बिकी, वो सारा डाटा वहां कलेक्ट होता है, बड़ा पोर्टल है। उसके अनुसार 15 फसलों पे एमएसपी गारंटी देने के लिए मात्र 26,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। हमारी खुद की असेसमेंट है, हमने एक एक दाने का हिसाब लिया, गेहूं का एग्जाम्पल लेके 2022-23 सीजन का, आप कहेंगे हम उसमें डिटेल में भी आपके सामने रख सकते हैं कि गेहूं पे एमएसपी गारंटी इंश्योर करने के लिए मात्र 14,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च होगा। एक तरफ गवर्नमेंट ने 27,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ एमएसपी गारंटी कानून के बारे में कुछ भी नहीं बोला। 27,000 करोड़ रुपए में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता था, एक बात। दूसरी बात, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, और पिछले 3-4 बजट से वो बार बार कह रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि हम ऑयल सीड्स के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। अब की बार एक नारा भी दिया उन्होंने, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ऐसा उन्होंने बात कही है। पल्सिस के बारे में भी उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करी है। अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है। प्रधानमंत्री जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है, हम भी उसके पक्षधर हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ। 13-14 साल का मेरा जितना अनुभव है सामाजिक जीवन का, किसान आंदोलनों का, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि एमएसपी गारंटी एंश्योर किए बिना
ना तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन संभव है और ना ही हम ऑयल सीड्स के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, 2020-21 की बात करें, कोविड आया, मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया गया। हाँ। तो 2020-21 में ऑटोमेटिक सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी। तो जब किसानों को लगा कि यार सरसों में अच्छा भाव मिल रहा है, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर, अगर अकेले हरियाणा की बात करें तो अगले ही साल सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन, उसका एरिया जो उसका रकबा था, वो 1,18,000 हेक्टेयर बढ़ गया रबी सीजन में अगले साल। वो तो मेरे घर में भी हुआ था, हमने भी बढ़ाया था अपने। बिल्कुल, आप भी उसके सबूत अपने आप बन गए, आपने बताया। यानी गेहूं छोड़ के 1,18,000 हेक्टेयर पे सरसों खरीदी। ठीक है। नेक्स्ट ईयर रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, यूक्रेन से, रूस से जो सरसों का तेल इंपोर्ट होता था वो भी बंद हो गया, एमएसपी से ऊपर बिकी फिर सरसों, किसानों ने और एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाया। लेकिन पता नहीं क्यों इनको कौन एडवाइस करता है, मुझे ये समझ नहीं आता। 2023 में आके अचानक से पाम ऑयल का इंपोर्ट फिर दोबारा शुरू कर दिया गया। अभी आप देखिए, अब की बार सरसों एमएसपी से कम पे बिकी है, किसानों को नुकसान हुआ है। जैसे ही पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा शुरू हुआ, सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो दोबारा लगभग उसी लेवल पे पहुंच गया जहां पे 2020-21 में था। रेट गिर करके आधे हो गए। रेट गिर के आधे हो गए। भाई जिस फसल में नुकसान होगा उसकी खेती कौन करेगा, क्यों करेगा उसकी खेती कोई? इसीलिए जो ये आत्मनिर्भरता का अभियान है, पल्सेस और ऑयल सीड्स के मामले में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये एमएसपी गारंटी कानून से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसीलिए अगर गवर्नमेंट सही अप्रोच अगर लगाए गवर्नमेंट, तो 27,000 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो ग्राउंड से जुड़ी हुई नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इनके एडवाइजर शायद एसी के बंद कमरों में बैठ के इनको एडवाइस देते रहते हैं। उनको ना तो खेत का कुछ मालूम होगा। अगर उनको खेत का मालूम होता, अभी आप देखिए, मैं 4 साल पहले की बात बताऊं, मैं हरियाणा के सोनीपत जिले से आता हूं। जो एरिया जहां पे पानी की कमी है, वहां पे 3-4 साल पहले कपास को, कॉटन को, जिसको नरमा भी बोल देते हैं, बाड़ी भी बोल देते हैं, उसको एक अच्छा ऑप्शन माना गया था कि भाई जहां पानी कम है, आप धान की जगह, बाजरे की जगह आप ये लगा लीजिए। 3-4 साल पहले तक 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल कपास होती थी। 5,000 रुपए की भी जब वो बिकती थी प्रति क्विंटल, तो 50-60 हजार रुपए का बिकती थी 1 एकड़ की। उसमें खर्चा कम है, इसलिए किसान को ठीक ठाक बचत हो जाती है। पानी नहीं लगना है तो खर्चा कम है। जी। 4 साल पहले गुलाबी सुंडी की उसमें बीमारी आई, आपने भी देखा होगा। उसके बाद कभी सफेद मक्खी की आ गई, कभी फिर गुलाबी सुंडी की आ गई। पिछले 4 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो पर एकड़ की जो कपास की पैदावार है वो 10 से 12 क्विंटल से घट के 1 से 1.5 क्विंटल रह गई है। 1 से 1.5 क्विंटल। जहां आप 50,000 कमाते थे वहां पे आप 5,000 पे आ गए हैं। 5-6, थोड़ा रेट बढ़ गया, 6,500 हो गया, अब 6,500 कमा रहे हैं। अगर उसमें आप देखोगे, जब उसको कपास को तोड़ते हैं जो मजदूर भाई होते हैं, 10 से 12 रुपए क्विंटल, 10 से 12 रुपए किलो तोड़ने का वो भी लेते हैं, यानी क्विंटल का 1,200 रुपए हो गया। तो 6500 में से 1,200 तो वहां गए, उनके चले गए। बीज आया, महंगा बीज हो गया। हाँ, 4 साल में महंगाई बढ़ी है, तेल बढ़ा है, खाद बढ़ी है, तो सब कुछ बढ़ा है। किसान को बचता क्या है? आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने 109 नए ऐसे बीज लाएंगे जिनसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जो क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिस्टेंट होंगे। अगर सच में ग्राउंड पे अगर ये काम होता है तो मुझे लगता है कि ये वेलकम स्टेप होना चाहिए। अच्छा, जो वित्त मंत्री जी का पूरा भाषण था, वो शुरुआती भाषण ही ये था कि हमने किसानों की आमदनी वहां तक बढ़ा दी है कि उन्हें जो लागत है उस पर 50% मिलने लगा है। अगर उनकी बात सही है, आपको 50% मिलने लगा है, तब तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश अपने आप लागू हो गई। देखिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, और कुछ दिन पहले इसी पे बयान माननीय कृषि मंत्री जी ने भी दिया था, बड़ी विनम्रता के साथ मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। या तो उनको उस चीज की जानकारी नहीं है, या फिर उनके एडवाइजर, जैसे मैंने पहले कहा, उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। स्वामीनाथन जी की जो 2006 में रिपोर्ट आई थी, उसमें 3 फॉर्मूले दिए गए थे, A2FL और C2, A2+FL और C2। हाँ। जो 2018 में जो इन्होंने 50% बढ़ा के देने की बात कही, वो A2+FL+50% देने की बात कही, C2+50 की बात नहीं की उन्होंने। अगर आप C2+50% फार्मूला लगाएंगे, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं, गेहूं का एमएसपी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में 4,000 रुपया प्रति क्विंटल से कम हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। ठीक है। प्रति क्विंटल 2500 से 2700 रुपया तो हमारी लागत आ रही है। बिल्कुल एक पॉइंट हम बताने हाँ, वो है, मुझे आइडिया तैयार है। आप भी मुझे व्यक्तिगत तौर पे तो आइडिया है। हाँ जी, मैंने खेती खुद की है भाई जी। अगर A2 की बात करें, A2 में जो खर्चा जोड़ा जाता है वो आपका बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, मेनली ये होता है।
A2+ और आपकी जो बाहर की जो आपकी मजदूरी होगी वो A2 में जुड़ती है। A2+ FL में आपका फैमिली लेबर भी जुड़ जाता है। मान लीजिए मैंने एक सीजन में 200 घंटे अपने खेत में काम किया, तो 8 घंटे का एक दिन मान के जितने दिन बने उतने दिन की मनरेगा के हिसाब से उसकी दिहाड़ी भी जुड़ गई मेरी। C2 में इन सारी चीजों के अलावा जमीन बेशक मेरी खुद की हो, उसका जो किराया है 30,000, 40,000, 50,000 रुपया प्रति एकड़ है, वो भी मेरे खर्चे में जुड़ेगा। जो मेरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मेरा ट्रैक्टर है, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, मेरे पास कंप्यूटराइज गोड़ी है, जो भी है मेरे पास होगी, उसका खर्चा जुड़ेगा। उसका जो प्राइस डेप्रिसिएशन होगा एक साल में, मान लीजिए मेरा ट्रैक्टर आज 8 लाख का है, वो एक साल बाद 7 लाख का रह गया, तो जो 1 लाख रुपया कम हुआ वो भी मेरे खर्चे में जुड़ेगा। और उसमें सारा ये जोड़ के फिर उसका 50% था। तो माननीय वित्त मंत्री जी जो कह रही हैं वो A2+ FL+50 की बात कर रही हैं। जो स्वामीनाथन आयोग ने जिसकी सिफारिश की वो C2+50% है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुझे आज भी याद है, हजारीबाग में माननीय मोदी जी का एक भाषण हुआ था। माननीय मोदी जी ने बड़ा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में बताया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो ये खर्चे जोड़ूंगा, उसके अनुसार लागत निकलवाऊंगा और 50% जोड़ के दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। ये 2014 से पहले उन्होंने कहा था। लेकिन 2014 के बाद 2015 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट पेश किया, जब हमारे एक साथी हैं, बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, सतनाम बहरू जी और कुछ अन्य किसान नेता, जब एक जनहित याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई मोदी जी ने ऐसे ऐसे वायदा किया था, ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को कि आप बताइए आप अपनी कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था कि हम C2+50% को लागू नहीं कर सकते, इससे हमारा बजट बिगड़ जाएगा, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो ये उस समय ये कह चुके हम C2+50 नहीं दे सकते हैं। तो ये जो गुमराह करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो इनका प्रयास मुझे लगता है सफल नहीं हो पाएगा। इनको गुमराह करने की बजाय इनको चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अच्छा, चूंकि आप एक किसान नेता हैं और किसानों का मैं लंबे समय से प्रोटेस्ट देख पा रहा हूं, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर, दिल्ली वाला पूरा प्रोटेस्ट हो, चाहे अभी जो शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, जो आप लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, वो पूरा प्रोटेस्ट। आप लोग शंभू बॉर्डर पार नहीं कर पाए, आप लोगों को बहुत लंबे समय तक वहाँ इंतजार करना पड़ा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मोदी सरकार का जब तीसरा ये कार्यकाल है, इसमें हमने 3 बड़े प्रोमिनेंट कृषि मंत्री देखे। पहली बार राधा मोहन सिंह को बड़े प्रोमिनेंटली देखा, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दूसरी बार नरेंद्र सिंह तोमर को, जिनके समय में लंबा प्रोटेस्ट हुआ, सारे आंदोलन उन्हीं के समय में लगभग हुए। और अब तीसरी मोदी सरकार आई है, इसमें एक ऐसा आदमी बना कृषि मंत्री जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, जिसकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं है मध्य प्रदेश में, लोग उसको मामा कहते हैं, बहनें भाई मानती हैं। और फिर भी जब बजट बन रहा है, कृषि के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसे भी दिए जा रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि पैसे भी दिए जा रहे हैं, जिस पैसे से MSP लागू की जा सकती थी, फिर भी लागू नहीं हो पा रही है। कैसे देखते हैं इन तीनों कृषि मंत्रियों को आप? देखिए, मुझे लगता है कि कृषि मंत्री सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए वो कृषि मंत्री हैं। पॉलिसी तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 लोग ही ऊपर बनाते हैं इस सरकार में। मुझे ऐसा मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, लगभग सही है आप। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी मंत्री की कोई सुनी जाती है किसी विषय में। माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी यही जो फैसले लेते हैं लगभग वही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, बाकी तो सिग्नेचर करने के लिए वहाँ पे है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो अभी हम मध्य प्रदेश में प्रोग्राम थे हमारे, ग्वालियर, डबरा, अशोकनगर में। तो वहाँ के साथियों का एक अनुभव था जो उन्होंने बयान किया अपना। उन्होंने कहा कि ये 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 18 साल में इन्होंने 18,000 घोषणाएं करी, लेकिन ज़्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं हुई। मंदसौर भी इन्हीं में हुआ था। ये मंदसौर 2017 में मंदसौर गोलीकांड जिसमें 6 किसान शहीद किए गए, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। भावांतर योजना लेके आए थे ये, वो एक अच्छा प्रयास था। हाँ, मुझे अच्छा लगा। कैसे फेल हुआ? अब देखिए, उसका एक कारण था। क्या होता है कि जब तक गवर्नमेंट व्यापारी के ऊपर लगाम नहीं लगाएगी, तब तक कोई भी सरकार कितनी ही योजना ले आए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप उदाहरण देख लीजिए, अगर हम टमाटर की बात करें, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार टमाटर का MSP 22 रुपया प्रति किलो बनता है। अच्छा, आज दिल्ली में आम कंज्यूमर कितना खरीद रहा है? 80 रुपये, 100 रुपये हमें खरीद, 100 रुपये के आसपास प्रति किलो खरीद रहे हैं। लेकिन वो किसान का बिकता है 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये किलो में। तो ये बीच का मुनाफा कहां जा रहा है? जिसने 4 महीना 5 महीना मेहनत करी, उसको 2 रुपये मिल रहे हैं। जिसने 4 से 5 घंटे अपने पास रखा, वो उसमें से 100 रुपये कमा रहा है। फिर तो बीजेपी वाले कहेंगे ना कि हम तो 3 कृषि कानून इसी के खत्म करने के लिए तो ला रहे थे, आप लोगों ने विरोध कर दिया। नहीं, देखिए,
आप एक बात समझिए इसको, जिस चीज का एमएसपी गारंटी होगी उस चीज की कालाबाजारी नहीं हो सकती। 3 चीजों की एक तय रेट में खरीद होती है, गेहूं, पीआर जो मोटे वाली धान जिसको बोलते हैं, और गन्ना। गन्ने का एमएसपी नहीं, उसका एसएपी और एफआरपी हो जाता है, ठीक है। गेहूं से आपका बनता है आटा, आपका धान से बनता है चावल, आपका गन्ने से बनती है चीनी, गुड़, ये बनती है। आज तक आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो कम से कम नहीं देखा, कि मार्केट में आटा अचानक से बढ़ के 200 रुपए किलो हो गया हो, अचानक से चावल बढ़ के 200 रुपए किलो हो गया हो, या चीनी अचानक से 40 रुपए केजी से बढ़ के 250 10 रुपए के आसपास का अंतर आते रहता है बस। वो तो बड़ी मुश्किल से आता है वो भी, हाँ। ठीक है। लेकिन चीनी में, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, नींबू है, प्याज है, टमाटर है, इनका एमएसपी नहीं है, तो हर साल की ये कहानी है, 2-3 महीने तक इनका रेट 100 रुपए से भी प्रति किलो ऊपर चला जाता है अचानक से। कारण क्या है? कालाबाजारी। उसी तरीके से भावांतर में अगर आप देखें, इन्होंने क्या किया, भावांतर में एक लिमिट इन्होंने तय कर दी कि भाई हम तो प्रति एकड़ भावांतर के तहत सिर्फ इतना ही खरीदेंगे। मान लीजिए मेरे खेत में 12 क्विंटल 10 क्विंटल बाजरे की पैदावार है, सरकार कह रही है हम तो 6 क्विंटल 8 क्विंटल ही खरीदेंगे। तो फिर वो व्यापारी क्या कह रहा है? वो व्यापारी कह रहा है ठीक है, 6 क्विंटल 8 क्विंटल तो तुम भावांतर के हिसाब से कर लोगे, बाकी जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो हम और भी ज्यादा कम रेट में खरीदेंगे, या नहीं खरीदेंगे, क्या करोगे? या नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए उसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे लूप होल रहे। इससे अच्छा ये है, देखिए एक 2018 का मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट का एक आदेश है। उस आदेश में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी एपीएमसी मंडी में किसी भी फसल की पहली बोली गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी से कम पर नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो कानूनी अपराध होगा। उसको ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? गन्ने के विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 14 दिनों में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो किसान को ब्याज देना पड़ेगा। 17 में सरकार इसी मुद्दे पे बनी थी, सरकार इसी मुद्दे पे बनी थी। आज भी आप देखिए कितनी मिलों पे, खतौली की मिल पे बकाया है 400 करोड़ रुपया लगभग। वहां पे जो मिल है, वहां पे उस एरिया में जो चौधरी चरण सिंह का एरिया माना जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट, घोषणावीर तो है ये गवर्नमेंट, लेकिन ग्राउंड पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, माननीय वित्त मंत्री जी को शायद अपने एडवाइजर बदलने चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एक पॉलिटिकल विल पावर। देखिए एमएसपी गारंटी कानून, उसमें कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है। कल हमारा कन्वेंशन था दिल्ली में, सोमपाल शास्त्री जी पूर्व कृषि मंत्री रहे, देवेंद्र शर्मा जी अपने आप में एक अथॉरिटी है खेती के विषय पे, प्रकाश कामारेड्डी जी जो कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन रहे। ये तीनों व्यक्ति अपने आप में अथॉरिटी हैं एग्रीकल्चर के विषय में। इनको शायद ही कोई एक्सपर्ट चैलेंज तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तीनों एक्सपर्ट कल ये बात कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट की विल पावर हो तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए। और अंत में एक बात और कहूंगा, एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद मान लीजिए एक किसान को 50,000 रुपया ज्यादा मिलेगा साल में, उसको मान लीजिए आप, उस 50,000 रुपए का वो करेगा क्या? संदूक में तो दबाएगा नहीं, खर्च करेगा, स्विस बैंक में तो जमा कराएगा नहीं उसको। वो कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए सामान खरीदेगा, घर बनवाएगा, कुछ भी करेगा। अल्टीमेटली वो 50,000 रुपया मार्केट में आएगा, आपकी जीडीपी में जुड़ेगा, वो मार्केट में आएगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर दोबारा डिमांड बढ़ेगी। तो जो ये अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है हमारे देश की, एकमात्र एमएसपी गारंटी कानून तरीका है उसको उससे बाहर निकालने का। और हम ये प्रार्थना भी करना चाह रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, खेती के ऊपर 50% आबादी देश की निर्भर करती है, लेकिन 2020-21 में जहां पूरे बजट का 4.4% कृषि बजट था, वो पिछले साल तक घट के 2.56 ला दिया, अब की बार 3% के आसपास है। हाँ। तो ज्यादा नहीं, चलो हम 50% भी मांगना छोड़ देते हैं, कम से कम स्टार्टिंग में एक बार उसको 5% तक तो लेके जाओ, धीरे धीरे 7%, 8%, 10% तो कम से कम लेके जाओ। इतना तो गवर्नमेंटों को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसके प्रति सीरियस दिखाई नहीं देती। ये सारी बातें तो हो गई अभिमन्यु जी, ये बताइए रास्ता क्या है? जैसा कि आप कह रहे हैं एडवाइजर तो बदलने से रहे, बजट जिस विभाग का है वो विभाग बढ़ाने से रहा, आप लोग आंदोलन से पीछे हटने से रहे, मिलेगा कैसे एमएसपी? मुझे ऐसा लगता है कि कहने के लिए तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है, लेकिन जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ इस मूवमेंट के दौरान हमने सही हैं, जिस तरीके से 1993 में इंटरनेशनल लेवल पे बैन जहरीली गैसों का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया गया, उसके पीड़ित हम भी रहे। मेरी खुद की आंखों के सामने
12 बोर के हज़ारों राउंड फायर किए गए, SLR से फायर किए गए और किसानों के सर को, उनकी आंखों को निशाना बना के गोलियां चलाई गई। 5 नौजवान लड़कों की आंखों की रोशनी छीन ली गई। एक किसान की सर में गोली मार के हत्या कर दी गई। 433 नौजवान किसानों को घायल कर दिया गया। और अब जिन अधिकारियों ने उनको घायल किया, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जुल्म किया, हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन 6 अधिकारियों को बहादुरी के लिए, वीरता के लिए राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया है और बाकायदा लिखा गया है कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए इनका नाम आगे भेजा गया है। तो जो सरकार किसानों की हत्या करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने की बात करती है, हमें तो कम से कम उस सरकार से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जनरल डायर थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, उनको भी सम्मानित किया गया था, मेडल दिए गए थे, सरोफे डाले गए थे। उसके बाद मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वालों को इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। अगर सच में उनकी वीरता चेक करनी है, अगर सच में उनकी बहादुरी चेक करनी है, तो अभी काफ़ी दिनों से 1-1.5 महीने से डोडा, किश्तवाड़, आपका जम्मू के एरिया में राजौरी, पुंछ का जो इलाका है, यहाँ पे काफ़ी विदेशी आतंकी आए हुए हैं जो बहुत हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उन अधिकारियों को वहाँ भेजा जाना चाहिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने के लिए। अपने ही किसानों के ऊपर गोलियां चलाने को बहादुरी नहीं कहा जा सकता है। जो वे फॉरवर्ड है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को और समाज के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, विश्वास की खाई बहुत गहरी हो गई है। इसको कम करने के लिए 2011 में जो माननीय मोदी जी ने जो बात कही थी कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री जी विल पावर दिखाएं तो मुझे लगता है कि मोदी जी 1 घंटे के अंदर एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए दे सकते हैं और उसके लिए कहीं से कोई बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। वो इसी बजट में नहीं, एक बात और कह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब की बार 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल, जिसमें से मेजॉरिटी पाम ऑयल है, वो बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। 31,174 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं को ऐड कर लें तो ये राशि होगी 1,72,000 करोड़ रुपया। आप क्यों मलेशिया, इंडोनेशिया के किसानों को फायदा कर रहे हैं? क्यों आप मोजाम्बिक के दाल के किसानों को फायदा कर रहे हैं? वोट तो आपको भारत के किसानों ने दिए ना, भारत के लोगों ने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप वो 1,72,000 करोड़ रुपए यहां खर्च क्यों नहीं करते? आप कहिए ये बात कि भाई आप इतनी इतनी दाल पैदा कीजिए, अगर रेट मिलेगा तो आप भी गेहूं छोड़ करके, गन्ना छोड़ करके क्यों नहीं आप अरहर उगा सकते हैं, बिल्कुल मटर उगा सकते हैं, मसूर उगा सकते हैं। आप देखिए, कई बार आपके चैनल पे भी जब डिबेट होती है कि ये फैक्ट आता है, जो टोटल दाल की प्रोडक्शन है भारत में, उसका मात्र 0.4% ही गवर्नमेंट खरीद रही है, मात्र 0.4% खरीद रही है। तो कैसे दाल की खेती बढ़ जाएगी? आपको बार बार 31,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना पड़ेगा। उससे जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो भी घट रहा है। आपका 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल, एडिबल ऑयल आप मंगवाते हैं, उससे भी और वो कोई अच्छी चीज भी नहीं है। वो डॉक्टर सारे कहते हैं कि दिल का दौरे का सबसे बड़ा कारण पाम ऑयल है। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, 1996 के आसपास भारत को जितने एडिबल ऑयल की जरूरत थी उसका 97.3% इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता था। लेकिन जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए और बाहर से आने वाले पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटियां घटाई गई, उसके बाद से वो प्रोडक्शन लगातार घटता चला गया, पाम ऑयल बाहर से ज्यादा आता चला गया, लोगों को बीमारियां ज्यादा होती चली गई और किसान लुटने ज्यादा हो गए। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, ये सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर का मामला है और कुछ नहीं है, अगर माननीय मोदी जी पॉलिटिकल विल पावर दिखाएं, वो स्टैंड लें कि मैं अपने किसानों को एमएसपी गारंटी देना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कोई एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो इंपोर्ट बंद कर दें और सारी चीजें हो जाएंगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी जिसकी बात मोदी जी करते हैं, आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे जिसकी बात मोदी जी करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है ये सारी बातें हवाई रहेंगी, घोषणा रहेंगी, आगे कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो इस पूरी बातचीत को यही खत्म करते हैं। सरकार के जो दावे थे वो आपने सुने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो दावे थे वो आपने सुने, और किसानों की जो असलियत है वो भी आपने सुन ली। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि किसानों को इस बजट में जो मिला है, जिसका दावा सरकार ने किया है, और किसानों को वाकई जो मिला है जिसका दावा किसान नेता कर रहे हैं, उनके बीच का फ़र्क आप कैसे देख पा रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।